बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसन कुरैशी एडवोकेट। आज का जो हमारा लेक्चर है पाकिस्तान पीनल कोड का लेक्चर नंबर 19 और जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे फॉल्स एविडेंस यानी कि झूठी शहादत क्या है। झूठी शहादत के हवाले से कौन सा सेक्शन ऑफ लॉ, कौन सा कानून झूठी शहादत को डील करता है, और फॉल्स एविडेंस अगर कोई शख्स अदालत के अंदर जुडिशल प्रोसीडिंग में या किसी और प्रोसीडिंग्स के अंदर झूठी शहादत कोई शख्स देता है, कोई झूठा बयान कलमबंद करवाता है या झूठ पर मबनी फॉल्स फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट पेश करता है अदालत के अंदर, तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी। उस हवाले से कौन सा सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का डील करता है, उसका ट्रायल कौन करेगा, ये काबिल रज़ीनामा जुर्म है या नाकाबिल रज़ीनामा जुर्म, ये काबिल ज़मानत जुर्म है या नाकाबिल ज़मानत जुर्म, इन सवालात के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मगर कबल इसके कि अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। सबसे पहले देखते हैं फॉल्स एविडेंस, झूठी शहादत किसे कहते हैं, यानी कि कौन सी शहादत झूठी शहादत कहलाएगी। रेलिवेंट सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड का 191 191 उसके अंदर फॉल्स एविडेंस का जिक्र है। इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। 191 के अंदर झूठी शहादत या फॉल्स एविडेंस के हवाले से क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। 191 के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान झूठी शहादत देता है, झूठा बयान कलमबंद करवाता है या कोई डॉक्यूमेंट पेश करता है जो झूठ पर मबनी हो, जो फॉल्स हो, जो गलत डॉक्यूमेंट हो, जिसकी हकीकत कुछ ना हो, और वो शख्स जो बयान दे रहा है वो ओथ लेने की वजह से या किसी कानून की वजह से, कानून की रूह से वो सच बताने का पाबंद हो, मगर उसके बावजूद वो अपने हलफ की पासदारी ना करे। स्टेटमेंट देने से पहले जो हलफ लिया जाता है उसकी पासदारी ना करे और जानबूझकर झूठा बयान कलमबंद करे या कोई झूठा डॉक्यूमेंट, गलत डॉक्यूमेंट अदालत में पेश करे, या कोई शख्स जिसको कानून की रूह से सच बोलना था अदालत के अंदर, वो पाबंद था कि सच बोले, मगर उसने जानबूझकर झूठ बोला, झूठा बयान कलमबंद किया या कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, तो ये जो उसका अमल है, झूठा बयान देने का अमल, गलत डॉक्यूमेंट पेश करने का अमल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, अदालती कार्रवाई के दौरान, ये फॉल्स एविडेंस या झूठी शहादत कहलाता है। अब जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उसको आसान अल्फाज में कहें कि ऐसी प्रोसीडिंग्स जिसमें जो स्टेटमेंट है वो ऑन ओथ ली जाती हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बाय लॉ, कानून के तो बाय लॉ अथोराइज्ड है, कानूनन अथोराइज्ड है कि वो ये प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करे, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाती हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान
अगर कोई शख्स झूठा बयान कलमबंद करवाता है या झूठा डॉक्यूमेंट पेश करता है तो वो फॉल्स एविडेंस कहलाता है। यही बात 191 के अंदर लिखी गई है। अब हम सज़ा का तज़किरा करते हैं कि इसके सज़ा के हवाले कोई शख्स झूठी तो गवाही दे दी, बयान कलमबंद करवा दिया, झूठा डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, गलत डॉक्यूमेंट पेश कर दिया, फॉल्स एविडेंस दे दी, तो उसको सज़ा क्या होगी। 193 पनिशमेंट फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट को डील करता है, यानी कि झूठी गवाही जो शख्स देता है उसकी सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 193 के अंदर दी गई है। 191 के अंदर फॉल्स एविडेंस क्या होती है उसकी डेफिनेशन है, और 193 के अंदर फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट का तज़किरा है। अब फॉल्स एविडेंस की जो पनिशमेंट है वो दो तरह की पनिशमेंट है, यानी कि एक 7 साल तक कैद और जुर्माना है और दूसरी पनिशमेंट 3 साल तक कैद और जुर्माना है। ये अब हम देखेंगे कि ये दो सज़ाएं किस हवाले से हैं। जो पहली सज़ा है जिसमें अगर कोई शख्स जुडिशल प्रोसीडिंग्स के दौरान, यानी कि अदालती कार्रवाई हो रही है, जुडिशल प्रोसीडिंग्स के दौरान वो कोई झूठा बयान कलमबंद करवाता है या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश करता है, तो उसको सज़ा जो होगी वो 7 साल तक कैद की सज़ा होगी और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। मगर जो कोई और प्रोसीडिंग्स है जुडिशल प्रोसीडिंग्स के अलावा, यानी कि कोई और केस जो जुडिशल प्रोसीडिंग्स के ज़ुमरे में नहीं आती, जैसे कोई प्रोसीडिंग्स अंडर द लॉ कंडक्ट की जा रही हैं, जैसे जस्टिस ऑफ पीस जब डायरेक्शन देता है 22A में इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसको इब्तदाई इंक्वायरी के लिए वो आर्डर देता है, जिसको हम कहते हैं कि वो कमेंट्स से FIR दर्ज करने से पहले, आर्डर करने से पहले उसके कमेंट्स मांगता है कि तफ्तीश करके आप हमें इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें SHO को। तो वो जो इंक्वायरी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी अब वो उस दौरान वो प्रोसीडिंग्स भी जुडिशल प्रोसीडिंग्स के ज़ुमरे में आती हैं, इसके ऊपर जजमेंट्स हैं। मगर जो अदालत जो कंडक्ट करेगी प्रोसीडिंग्स, जो जज के पास कोई शख्स ऑन ओथ बरहलफ या किसी कानून की रूह से वो सच बोलने का पाबंद है, मगर वहाँ जाकर वो झूठा बयान देता है जानबूझकर, ये जानते हुए कोई ये बयान झूठा दे रहा है, तो वो फॉल्स एविडेंस है या झूठा डॉक्यूमेंट पेश कर रहा है, तो उसकी जो सज़ा है ड्यूरिंग दी जुडिशल प्रोसीडिंग, अगर झूठ बोलता है या झूठा एविडेंस देता है या झूठा डॉक्यूमेंट कोई देता है, फॉल्स डॉक्यूमेंट देता है, तो उसकी सज़ा 7 साल तक कैद की सज़ा है और उसके साथ साथ जुर्माना भी है। मगर इसके अलावा किसी और प्रोसीडिंग्स के दौरान, किसी और केस के अंदर अगर कोई शख्स झूठ बोलता है या झूठा डॉक्यूमेंट पेश करता है, तो उसकी सज़ा जो है वो 193 के अंदर जो दी गई है वो 3 साल तक कैद की सज़ा है और उसके साथ साथ जुर्माना भी होगा। अब देख लेते हैं कि ये काबिल ज़मानत जुर्म है या नाकाबिल ज़मानत जुर्म है। 193 के तहत जो पनिशमेंट दी गई है 7 साल तक और 3 साल तक कैद, ये तो हो गया क्लियर। अब ये जो फॉल्स एविडेंस के हवाले से जो CRPC का जो शेड्यूल 2 है, CRPC के एंड पर जो शेड्यूल दिया गया है जिसके अंदर ऑफेंसेस का तस्करा है कि ये बेलेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं, कंपाउंडेबल हैं या नॉन कंपाउंडेबल, वहाँ शेड्यूल में लिखा गया है कि ये जो ऑफेंस है ये काबिल ज़मानत ऑफेंस है, ये नाकाबिल राज़ीनामा ऑफेंस है, और इसका जो ट्रायल है यानी कि जो 7 साल तक जो सज़ा होगी जुडिशल प्रोसीडिंग्स के दौरान, उसका ट्रायल सेशन कोर्ट करेगी या फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट करेगा। मगर जो दूसरी प्रोसीडिंग्स में किसी दूसरे केस में जो झूठी शहादत या गवाही दी जाती है, उसकी प्रोसीडिंग्स
जो है उसका ट्रायल जो है वो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट कर सकता है। ये शेड्यूल 2 के अंदर लिखा गया है, CRPC के शेड्यूल 2 के अंदर ये लिखा गया है। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहा करे। वस्सलाम।